यह आदमी अचानक जाग उठता है और खुद को उस गेम में पाता है जिसको वो पहले जीत चुका था, लेकिन इस बार वो जानबूझकर इस गेम में शामिल हुआ था जिससे कि वो सभी को मरने से बचा सके। उसे छोड़कर सारे खिलाड़ी बिल्कुल नए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी जवान थे जो कर्ज में डूबे हुए थे, जिस कारण मजबूर होकर ये लोग खेल में शामिल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और सभी को खेल के नियमों के बारे में समझाते हैं। सारे नियम पहले जैसे ही थे, लेकिन इस बार खेल में एक नया नियम जोड़ा गया था जिसमें खिलाड़ी अब हर खेल के बाद वोटिंग कर सकते थे और जीता हुआ पैसा बांट सकते थे। ऊपर एक कांच का बॉक्स लटकाया जाता है जिसमें खेल के पैसे जमा होंगे। इनाम की राशि सुनकर सारे खिलाड़ियों के मन में लालच जाग चुका था। तभी पहला खेल शुरू होता है। सारे खिलाड़ी मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ये आदमी डॉल को देखकर तुरंत समझ जाता है कि यह वही खेल है जिसे उसने पहले खेला था, पर तभी आदमी को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वो अपना नकली दांत निकालता है और देखता है कि उसमें जीपीएस ट्रैकर चिप गायब है, क्योंकि वो ट्रैकर चिप लगाकर इस जगह पर आया था ताकि इसके साथ ही यहाँ पर आ सके। लेकिन अब वो यहाँ पर अकेला पड़ चुका था, पर उसने हार नहीं मानी थी। वो तुरंत दौड़कर आगे जाता है और सभी को चेतावनी देता है कि अगर हिलते हुए पकड़े गए तो मारे जाओगे। लेकिन सारे खिलाड़ी इसको पागल समझ रहे थे और कोई भी इसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। वो आदमी फिर से बोलता है, जो भी हिलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। अब खेल शुरू होता है। सभी खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं और जैसे ही म्यूजिक बंद होता है, आदमी सबको रुकने को कहता है, पर तभी अचानक एक मधुमक्खी आकर इस लड़की पर बैठ जाती है और जैसे ही लड़की जोर से चिल्लाकर हिलती है, तभी उसे गोली मारकर खेल से बाहर कर दिया जाता है। यह देख कुछ खिलाड़ी घबरा जाते हैं और पीछे भागने लगते हैं, जिससे सभी मारे जा रहे थे। आदमी सभी को हिलने से मना कर रहा था, जितना हिलेंगे मारे जाएंगे। एक एक करके बहुत से खिलाड़ी मारे जा चुके थे। आदमी फिर से चिल्लाकर सबको हिलने से मना कर रहा था, जिससे कुछ लोग उसकी बात मानकर शांति से खड़े हो जाते हैं। तभी आदमी भागकर आगे जाता है और बोलता है कि अगर टाइम से पहले नहीं पहुंचे तो भी मारे जाओगे, इसलिए सबको एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहता है। जो छोटे लोग हैं वो लंबे लोगों के पीछे खड़े हो जाओ, जिससे डॉल पीछे वालों को स्कैन नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाते हैं। इस मौत के खेल का मालिक खेल को बड़े मजे से देख रहा था। यह आदमी मुंह ढककर बोल रहा था, क्योंकि मुंह हिलने पर भी मार दिया जाता है। काफी खिलाड़ियों ने लाल रेखा पार कर ली थी। तभी ये आदमी एक घायल खिलाड़ी को देखता है जिसके पैर पर गोली मार दी गई थी। वो खिलाड़ी मदद मांग रहा था। टाइम भी बहुत कम बचा था, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे उठाकर लाल रेखा के अंदर आ जाता है। पर तभी अचानक उस घायल खिलाड़ी को शूट कर दिया गया था, क्योंकि वो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। तभी मैदान के ऊपर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पहला खेल खत्म हो चुका था। इन लोगों ने मौत के पहले खेल को पार कर लिया था, जिसके बाद अब सभी खिलाड़ी डरकर बैठे हुए थे। तभी खेल के सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, तुम लोगों ने पहला खेल जीत लिया है, जिसमें केवल 91 खिलाड़ी मारे जा चुके हैं और अब 365 खिलाड़ी बचे हुए थे। तभी कुछ खिलाड़ी घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगते और कहते हैं, हमें ये खेल नहीं खेलना, हमें घर जाने दो। लेकिन जैसे ही इनाम की राशि दिखाई जाती है तो ढेर सारे पैसों को देखकर सबके मन में फिर से लालच आ जाता है। पैसों के लालच में इंसान अंधा हो जाता है। फिर उसे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं होती। उसके बाद वोटिंग करी जाती है कि कौन गेम खेलना चाहता है और कौन नहीं। सबसे पहले प्लेयर नंबर 456 आता है और एक्स वाला रेड बटन दबाता है। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी वोटिंग करते हैं। बहुत से खिलाड़ी ओ बटन दबाते हैं, जिनको अभी भी गेम खेलना था, क्योंकि पैसों ने उनको अंधा कर दिया था। वोटिंग लगभग बराबर थी। तभी जीहुन सबको कहता है, क्या तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है? सालों तुम सब मारे जाओगे। हमें इस खेल को यहीं पर ही रोकना होगा। तभी एक बुढ़ा आकर कहता है कि साले, तेरी वजह से ही हम इस गेम को सही से खेल नहीं पाए थे। तूने हमें डरा दिया है। सभी प्लेयर जीहुन को भला बुरा बोल रहे थे। तभी मजबूरन जीहुन को सच बोलना पड़ता है। सालों मैं ये खेल पहले भी खेल चुका हूँ, जिसमें मैं अकेला विनर हुआ था, इसलिए भड़वों मुझे सब पता है। लेकिन फिर भी सब इसको उल्टा ही बोल रहे थे। तभी ये बुढ़ा बोलता है, अगर तू इस खेल का विनर रह चुका है तो तेरे पास ढेर सारा पैसा होगा, तो वापस क्या तू अपनी यहाँ मरवाने आया है? जीहुन की बात को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। किसी को भी अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आखिर में अब वोटों की संख्या बराबर आ जाती है। तभी आखिरी प्लेयर नंबर 1 वोट देने जाता है। इस पर ही सब कुछ टिका हुआ था। एक वोट भी कितना कीमती होता है, ये आज पता चलने वाला था। तभी एक नंबर ओ बटन दबा देता है, मतलब गेम आगे जारी रहेगी। और प्लेयर नंबर 1 कोई आम खिलाड़ी नहीं, बल्कि इस पूरे खेल का मालिक था, जो कोई भी खिलाड़ी नहीं जानता था कि यह इस खेल का मालिक है। तभी वो जीहुन के पास जाता है और अगले खेल के बारे में पूछता है, क्योंकि यह इस गेम को खेल चुका था ना। तो जीहुन बताता है, अगला डालगोना खेल होने वाला है, जिसमें चीनी के जमे घोल से 4 शेप निकालने होंगे, जिसमें सबसे कठिन शेप अम्ब्रेला का होगा और सबसे आसान ट्रायंगल्स का। लेकिन जब अगले खेल में उसने ट्रायंगल शेप को चुना तो उसको देखकर जीहुन की फट जाती है। और यह सब जीहुन का सिर्फ एक सपना था, क्योंकि हकीकत में अगला खेल कुछ और था। इस गेम को जीहुन ने कभी नहीं खेला था। सारे खिलाड़ी ग्राउंड में आ चुके थे। इस खेल में सभी को 5 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी होगी और उन 5 प्लेयर के पैरों को आपस में बांध दिया जाएगा और हर 10 मिनट पर एक गेम होगी, जो हर एक खिलाड़ी सिर्फ एक ही गेम खेलेगा, जिसमें पहली गेम ताकची पेपर की होगी, दूसरी गेम में एक पत्थर से निशाना लगाकर दूसरे पत्थर को गिराना होगा, तीसरे गेम गट्टे की होगी, जो इंडिया में पॉपुलर है, चौथे गेम में लट्टू घुमाना होगा और आखिरी गेम शटलकॉक होगी, जिसको बिना रुके पैर से 5 बार उछालना होगा। अब पहली टीम के 5 खिलाड़ियों के पैरों को आपस में बांध दिया जाता है। सभी खिलाड़ी तैयार थे। फिर जैसे ही खेल शुरू होता है, 5 खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तभी 10 मीटर पर पहला खेल आता है, जिसका नाम ताकची था, जिसमें पड़े हुए कागज को खिलाड़ी ने एक ही बारी में मारकर पलट दिया था, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। फिर अगले गेम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यह खिलाड़ी जल्दी से अपने घबराहट को काबू करके एक पत्थर से दूसरे पत्थर को गिराने की कोशिश करता है, पर निशाना चूक जाता है और जब पत्थर को वापस उठाने जाते हैं तो संतुलन खोने से सारे खिलाड़ी गिर जाते हैं। यह देखकर प्लेयर नंबर 1 तुरंत अपनी टीम को बताता है कि दूसरा राउंड ज्यादा समय ले सकता है। पत्थर उठाकर खिलाड़ी फिर से फेंकता है, लेकिन इस बार भी निशाना चूक गया था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार पत्थर गिर जाता है, जिससे 5 खिलाड़ी बहुत खुश होने लगे
थे, पर तभी गार्ड्स ने इनको फेल कर दिया था क्योंकि खिलाड़ी का पैर लाइन से आगे था। यह देखकर टीम निराश हो जाती है और इस खिलाड़ी पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि टाइम निकला जा रहा था, जिससे खिलाड़ी बेकाबू होकर कांपने लगा था। उसने एक बार और कोशिश करी, लेकिन इस बार भी वो पत्थर को गिरा नहीं पाता, जिससे पूरी टीम का मनोबल टूट जाता है। उसी पल खिलाड़ी ने पतलून गीली कर दी थी। वहीं दूसरी टीम तीसरे खेल में पहुंच जाती है, जिसमें 5 गोटियों के गट्टे का खेल था। सभी गोटियों को पकड़ने के बाद आखिर में 5 गोटियां एक साथ पकड़नी होगी। 2 बार फेल होने के बाद महिला ने 5 गोटियों को पकड़ लिया था, जिससे वो चौथे गेम में पहुंच जाते हैं। समय बहुत कम बचा था, जिस कारण खिलाड़ी घबरा गया था और वो रस्सी को लट्टू पर लपेट नहीं पा रहा था। खिलाड़ी दोबारा कोशिश करके रस्सी लट्टू पर लपेट तो देता है, लेकिन उसको घुमा नहीं पाता, जिससे उन्होंने काफी समय गवा दिया था। पर आखिर में खिलाड़ी लट्टू को घुमा देता है, लेकिन अब समय खत्म हो चुका था। पहली टीम का भी यही हाल था। उसने पत्थर को गिरा तो दिया था, पर समय खत्म हो चुका था, जिससे दोनों टीमों को गोली मारकर उन्हें खेल से बाहर कर दिया जाता है, जिसको देखकर बाकी के खिलाड़ी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गेम जारी रहता है। तभी अगली टीम के खेलने की बारी आती है, जिसमें खिलाड़ी थोड़े घबराए हुए थे, पर उनमें हिम्मत भी भरी हुई थी। तभी गेम शुरू होते ही टीम कदम मिलाकर पहले खेल पर पहुंच जाते हैं और लड़की 2 बार कोशिश करने के बाद पेपर को मारकर पलट देती है। फिर दूसरे खेल में खिलाड़ी निशाना लगाकर पत्थर को मारता है और निशाना चूक जाता है। तभी आगे चलकर पत्थर को उठाते हैं और इस बार खिलाड़ी पत्थर को गिराने में सफल हो जाता है। तीसरे खेल में बुढ़ी अम्मा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गट्टे खेलती है और 5 गोटियों को एक साथ पकड़ लेती है, जिससे जल्द ही इनकी टीम चौथे गेम में पहुंच गई थी। लेकिन खिलाड़ी महिला गेम खेलने से पहले ही बहुत कांप पर रही थी। तभी टीम का एक खिलाड़ी महिला को जोर से थप्पड़ मारकर उसको होश में ले आती है, जिस कारण इस टीम ने चौथा गेम भी पास कर लिया था। यह देख बाकी के खिलाड़ी खुशी से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ यही एक टीम थी जो अभी तक खेल में इतना आगे बढ़ पाई थी। सारे खिलाड़ी टीम को जीतने का हौसला दे रहे थे। तभी टीम आगे बढ़कर आखिरी खेल पर पहुंच जाती है, जिसमें खिलाड़ी साहस के साथ शटलकॉक को पैर से 5 बार उछालने में सफल हो जाती है। अब केवल इनको लाइन के दूसरी तरफ जाना था। 4 सेकंड का समय बचा था। तभी टीम लाइन के दूसरी तरफ पहुंचकर इस खेल को जीत जाती है, जिससे सारे खिलाड़ियों में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। सभी लोग इस टीम की सफलता पर बहुत खुश हो रहे थे।